लास्ट शिफ्ट इधर और शिफ्ट। हम लोग आज सुबह में कहाँ तक पहुंचे थे? न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं ना। न्यूमेरिकल्स, कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट किया ऑलरेडी? नहीं, फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है। तो चलो अब लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। सो रेडी एवरीवन? फर्स्ट सम से स्टार्ट करें, ठीक है? ला बेटा बुक्स दे दे। ओके, पेज नंबर 98, पेज नंबर 98, 98 पे सम नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। बराबर है? फर्स्ट सम मैं क्या बोलता हूँ, आप में से किसी को मैं खड़ा करूंगा, वो सम पढ़ेगा, डेटा बोलेगा, टू फाइंड बोलेगा, फॉर्मूला भी बोलेगा और कैलकुलेशन मैं करके दूँ। डिफिकल्ट होगा तो मैं तो कैलकुलेशन भी आपको ही करना है। यह दूसरा ऑप्शन है, मैं ही पढ़ता हूँ, मैं ही डेटा, मैं ही टू फाइंड, मैं ही फॉर्मूला, कैलकुलेशन भी मैं। क्या बोलते हो, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? दूसरा वाला कि पहला वाला? पहला। कुछ है नहीं दूसरा वाला, सिर्फ दो ही। अब बेटा क्या बोलते हो, मैं करूं? एग्जाम मेरे को देना है? स्टैंड। छोटू तेरे से स्टार्ट करें बेटा, स्टैंड। ओके, फर्स्ट सम जल्दी से। ओके, बाकी में किसी का आवाज नहीं आना चाहिए। छोटू आवाज नहीं आना चाहिए। आप पढ़ बेटा। समझा? बैठ। हाँ बेटा, तू ब्लू पढ़। At what distance below the surface of Earth the acceleration due to gravity increases by 10% of its value at the surface given radius of Earth is 6,400 km? ओके, देखो वो लोगों ने जो बोला है न्यूमेरिकल्स का मतलब क्या है, बैठ बेटा। जो लोगों ने बोला वैसा लिखो, बस जो बोला वो लिखो। बोलते हैं क्या, डेप्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सरफेस से
10% कम हो जाएगा। तो जो डेप्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसको क्या बोलते हैं? जीडी। जीडी उसको क्या लिखेंगे? जीडी। कितना है जीडी? जी माइनस जी का 10%, जी माइनस जी का 10%। यही हमारा फॉर्मूला है, यही बोला था ना उन लोगों ने। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? जी माइनस जी बाई 10। बोलो नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझने का क्या बेटा? परसेंटेज मींस डिवाइड बाई 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100। तो 10 डिवाइड बाई 100 कितना होगा? 10। अभी समझा क्या? पक्का समझा? देख दो चीजें होती है, एक ऑफ 10%, एक बाई 10%। फर्क है दोनों में, मैं बता देता हूं दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर ऐसा बोला होता जीडी इज 10% ऑफ जी, तो क्या लिखते थे? जी उसका 10%। सिंपल। बट अगर वो ऐसा बोलते हैं डिक्रीजेस बाई 10%, तो जी माइनस जी का 10%। अगर मान लो ऐसा बोला होता इंक्रीजेस बाई 10%, तो क्या लिखते थे? जी प्लस जी का 10%। होप यू आर गेटिंग में दिस। दिमाग में आ रहा है सबके बराबर क्या है? क्या बोला होगा तो क्या लिखने का? ऑफ बोला तो ए नहीं लिखने का, सिर्फ इतना लिखने का। बाई बोला तो ऐसा लिखने का। इंक्रीजेस बोला तो प्लस, डिक्रीजेस बोला तो माइनस। होप यू आर गेटिंग में दिस। तो वो लोगों ने यही बोला था डिक्रीजेस बाय 10%, तो जी माइनस जी का 10%। क्या हो जाएगा? 10 यहां पर आ जाएगा, 10 जी माइनस जी, तो ये हो जाएगा 9 बाई 10 जी। कुछ डाउट है? पक्का डाउट नहीं है? किसी को डाउट होगा तो बोल दे बेटा, मैं फिर से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का किसी को डाउट नहीं है? हेलो, एनी डाउट? नो डाउट। तो जीडी इज 9 बाई 10 ऑफ जी। तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जीडी बाई जी इज 9 बाई 10। डन। अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं। क्या बोला दूसरा लाइन बेटा? देखो दूसरा लाइन क्या बोलते हैं लोग? अच्छा रेडियस दिया है 6400 किलोमीटर। टू फाइंड क्या बेटा? बोलो डेप्थ। कितना डेप्थ होगा? जीडी पूछा ना, कितना डेप्थ होगा? क्या फॉर्मूला होगा बेटा? जरा कोई बताएगा आप में से? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दैट? सोच के देखो, जीडी के लिए क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है? जीडी बाई जी 1 माइनस डी बाई आर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 1 माइनस डी बाई आर। क्या करोगे यहाँ पे? बोलो फॉर्मूला हो गया कैलकुलेशन में, बराबर है बेटा। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सबको लिखना है न्यूमेरिकल्स। डेटा टू फाइंड, फॉर्मूला, कैलकुलेशन। सुन रहे मेरी बात? क्यों ऐसा लिखेंगे बेटा? बिकॉज के मार्क्स रहता। डेटा लिखा है इतना, आधा मार्क। टू फाइंड लिखा आधा मार्क, फॉर्मूला लिखा आधा मार्क। 2 मार्क में से 1.5 मार्क तो इसलिए मिल गए। 1.5 का 2 तो अपने आप से हो जाना है। और तो सॉल्व करेगा, लास्ट का तेरा आंसर है 1.5 मार्क, मतलब 1 मार्क जो भी रहेगा उसका। तो सबका सब मार्क्स से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों ने नहीं भी किया, ये दोनों तीनों किया, तो उसका मार्क्स तो मिलेगा। जब तो इसके लिए से सिस्टम रखो, डेटा टू फाइंड, फॉर्मूला और कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कैसा करेंगे? देखो जीडी बाई जी पता हम लोगों को 9 बाई 10। 1 माइनस डी का वैल्यू पता नहीं, फाइंड आउट करना हम लोगों को। और आर का वैल्यू क्या है? 6400। 9 बाई 10 क्या हो जाएगा बेटा? बोलो ये। हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकता है? इसको सिंपल स्टेटमेंट में क्या लिख सकते? समझे है नहीं? क्या करोगे बोलो अभी? ये फॉर्मूला है ना, क्या करना आपको? डी का वैल्यू चाहिए, बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड लेके जाओगे।
सिंपल सी बात यही है ना। तो ये माइनस वाले को इधर लेके आओ, माइनस वाले को इधर लेके आओ। या आपको अगर इसमें भी अगर कुछ डाउट लग रहा है तो 9/10 लिख दो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 6400 माइनस d डिवाइड बाय 6400। क्या किया समझा ना। अब इसके बाद क्या करना आपको बोलो, मल्टीप्लाई करोगे 6400 माइनस d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 96400 डिवाइड बाई 10, तो 9 इंटू 640, ये कितना बेटा बोलो 6400 माइनस डी। अब क्या करोगे बेटा बोलो, अब क्या करोगे, डी को उधर लेके जाओगे, ये इधर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है क्या आपके पास, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो 6400 माइनस 9 इंटू 640 इक्वल्स टू डी, इक्वल्स टू डी। करो दोनों को जरा मल्टीप्लाई, 9 इंटू 640 5 और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आ गया पॉइंट समझो बेटा। हम लोग इसको भी देख, किसी को जमेगा तो इधर ही सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, समझो मैंने क्या बोला। एक तो ये हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन तुम लोग क्या कर सकते हैं, देखो दूसरा ऑप्शन ये माइनस वाला पढ़ करके क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस इधर 9/10 करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ना, उधर माइनस, माइनस माइनस प्लस ऐड करो आंसर आएगा। तो किसी भी तरह से करो बेटा, ये आपके ऊपर है, कोई ऐसा भी सॉल्व कर सकता है, कोई ऐसा भी सॉल्व कर सकता है। तो जैसा आपको सॉल्व करना, जैसा आपको जमे वैसा करो, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो। अच्छा डेटा में 9 कहां से आया सब पूछ रहा है कोई। अरे बेटा यहाँ देख ध्यान से, ये जी डी है, जी डी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेप्थ। कितना है, कितना बोला उन लोगों ने, जी से 10% कम, तो जी माइनस जी का 10% हो गया। तो ये जी एज इट इज माइनस एज इट इज, जी का 10%, 10% का मतलब है डिवाइड बाय 100, तो 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा जी बाई 10। अब उसको सॉल्व करो तो 9/10 जी आ जाए। समझा भी कैसे आया, 9 कैसे आया समझा, ऑनलाइन 9 कैसे आया समझा क्या। ओके बलराज, ओके बलराज आया नहीं, चलो छाप लो। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता बेटा, 5 7 that is 640 किलोमीटर। चालू है, चालू है।
चलो डन। तो सब पिलर के पीछे क्यों जा रहा है बार बार? है ना जगह उधर, शिफ्ट हो रहा। इसी में नहीं बैठना तुझे, इसी में नहीं बैठना तो आ जा यहाँ पे। देखिए पिलर के आगे आ जा, पीछे क्यों बैठ रहा है? इधर पे जाकर बस अपना कंफर्ट देख लेगा बेटा। अगर तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो तो आगे आके बैठना, कोई इशू नहीं। कब करें? इसका हो गया होगा सेकंड सम पढ़ो, देखो समझ में आया है क्या? इसका भी हो गया, सेकंड सम पढ़ेगा। Okay. See what they have given to you in this sum. Second sum. If earth were made up of wood, the mass of the wooden earth would have been 10% as much as it is now. अभी जितना भी है उसका सिर्फ कितना होगा? 10%। अभी जितना भी होगा उसका कितना होगा? 10%। मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो? M2 is M1 का 10%। ऐसा कुछ बोला क्या? डिक्रीजेस बाय या इंक्रीजेस बाय, ऐसा कुछ बोला? नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला? 10%। सिर्फ इतना ही बोला ना बेटा। तो उसको क्या लिख देंगे हम लोग, बोलो? M1 डिवाइड बाय M1 डिवाइड बाय 10। कैसे 10 हो गया? 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100, M1 बाय 10। ये तुम्हारा क्या हो गया? M2। मतलब मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ M2 बाय M1 इज 1 बाय 10। यहाँ पे कुछ डाउट है किसी को? चलो आगे पढ़ो। अभी क्या बोलता है? विदाउट चेंजिंग डायमीटर, मतलब रेडियस जो है वही का वही है, मतलब रेडियस भी वही रहेगा, जो R1 है वही हमारा R2 भी है। बोलते हैं
उसका न्यू स्केप वेलोसिटी बताओ क्या होगा। हमको पहले का स्केप वेलोसिटी पता है क्या? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमको v1 पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हमको क्या चाहिए बेटा? v2 का वैल्यू। मैं आप लोगों से बात पूछ रहा हूँ, सम समझा भी? अगर सम समझा है तो पहले मुझे ओरली लॉजिकली सोच के बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। आंसर नहीं, मतलब इस वेलोसिटी से वेलोसिटी बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए। आंसर देख के फट से पता चल जाएगा कब होना चाहिए। काय को कम होना चाहिए। कौन बता रहा कम होना चाहिए? रेज़ हैंड्स। कौन बता रहा कम होना चाहिए? हाँ बेटा बोल। हाँ बेटा बोल। कौन बोल रहा है कम होगा? आप में से कोई है तो बोल रहा है कम होगा? आर्यन बोल। आपको नहीं बोलना, चलो कोई बात है। उसके लिए पूछा कौन बोलना था, उसने बोला ना बोला ये स्टैंड फास्ट। हाँ बेटा बोल क्या लग रहा है? ठीक है, तू नहीं बोला ना, तो तेरे से पूछ रहा हूँ। देख आंसर भी पता चल रहा है कम हो रहा है। सोच सकता है क्यों कम हो रहा है? सोच सकता है क्यों कम हो रहा है? लॉजिक तो लगा। हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ा बेटा, हम लोग ऐसे कैसे गिवन अप कर सकते हैं? अरे यार हमें पता नहीं। चलो हाँ 1 मिनट ले बेटा, 1 मिनट दूंगा सबको, 1 मिनट लो कुछ सोचो उसके बारे में। हाँ बेटा बोलो। मास, अच्छा ठीक, अरे उसको बोल रहा चांस दो। ओके हाँ, मास कम होगा तो क्या होगा? हाँ बोलो। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ऐसा है? अच्छा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो मास कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम होगा, ऐसा बोल रहा है। बेटा इनवर्स वेरिएशन होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। अरे जिसका ज्यादा मास होगा वो ज्यादा फास्ट भागेगा, जिसका कम मास होगा वो ज्यादा फास्ट भागेगा। सोच के और देख, खैर हम लोग ये हमारा सोचने का एंगल नहीं है। हमारा सोचने का एंगल देख क्या है बेटा? लॉजिक बोला मतलब क्या? एक लॉजिक का मतलब कैसा हो जाता है? लॉजिक का मतलब कैसा हो जाएगा? देख, अर्थ का मास जितना ज्यादा भी है, बाद में वो मास क्या हो गया? कम हो गया। अगर उसका मास कम हो गया तो ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाएगा तो बाहर फेंकने के लिए कम वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि ज्यादा फोर्स के साथ बाउंड करके रखा है तो ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, बाहर फेंकने के लिए। लेकिन अगर मेरे को वेलोसिटी कम दिया है बेटा, वेलोसिटी अगर कम दिया है, आई मीन मास कम दिया है, तो ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाएगा और बाहर फेंकने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या कम वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। लॉजिक समझा क्या था? खैर ये तो मैं लॉजिकली बताया, अब उसको हम फार्मूला वाइज जाते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला है बोलो? व्हाट इज फार्मूला वी हैव? V equals to under root 2gm by r, 2gm by r, 2gm by r। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बोलो। कैलकुलेशन में अभी V1 is 2g m1 r1, क्योंकि 2 और g तो वैसे भी चेंज नहीं होने वाले, 2 और g वैसे भी चेंज नहीं होने वाले, बराबर है। अगर मैं V2 की बात करूंगा तो क्या होगा बेटा? बोलो। 2g m2 by r2, m2 by r2, बराबर है। मैं क्यों 2g में 1 2 नहीं लिख रहा हूं? बिकॉज कहीं पर भी चले जाओ g का वैल्यू तो सेम ही रहने वाला ना, वो कभी चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा।
तो V1 V2 2GM1 R1 2GM2 R2। अब क्या करेंगे बेटा बोलो, V1 by V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो लेंगे, तो यहाँ पे 2GM1 R1 डिवीजन है, मैंने क्या किया बेटा बोलो, मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करना पड़ेगा बेटा बोलो, R2 2GM2 R1 R2 सेम है, देखो लिखा है स्वाहा, 2 स्वाहा, जी स्वाहा, तो क्या बच गया 11.2 डिवाइड बाई V2 इज M1 कितना, M1 by M2 10 by 1, ये क्या हो गया 11.2 V2, ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो 10 का पावर हाफ बाई 1, और कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको, V2 equals to, what is V2 equals to 11.2 डिवाइड बाई 10 का पावर हाफ, लॉग से कैसा करोगे, एंटी लॉग ऑफ 11.2 माइनस हाफ लॉग ऑफ 10, ऐसे ही करोगे ना, भूल गए, याद है ना, ऐसे ही लॉग एंटी लॉग देखते हैं ना बेटा, लिखने का मेथड फाइनल आंसर एंटी लॉग से आएगा, तो लॉग ऑफ दिस माइनस हाफ लॉग ऑफ, याद रहेगा। चलो कम ऑन बेटा, इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, हम भी क्या जल्दी, बेटा बेंच हिलाओ मत, गिर जाएगा मोबाइल। लॉग टेबल सब लाए हो, नहीं लाए हो तो यहाँ तक लिख लो और घर पे सॉल्व कर लेना, जगह छोड़ दो थोड़ा कैलकुलेशन, और ये टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल्स करके खत्म करना बेटा, नेक्स्ट टाइम से न्यू टॉपिक चालू करेंगे, कौन सा इसके बाद, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चालू करते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी वाला पार्ट थोड़ा अपन किया है ना, तो आज उसको खत्म करेंगे। ओके तो करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और एक अपना मत बताओ, देख बेटा थोड़ा ना हम लोगों को थोड़ी ना नीट और जेई में लॉग बुक मिलने वाला है कि कैल्सी मिलने वाला है, वो तो ऐसे ही करना है ना, तो सोच के देख बेटा, अप्रोक्स कैसे आंसर देख के चेक कर सकते हैं, अभी से आदत डालो थोड़ा थोड़ा, ये 11.2 है, 11 मान के चल, ये है 10 का रूट, अगर 9 होता तो एग्जैक्टली क्या होता था, 3 होता था, बट 3 से थोड़ा ज्यादा होगा, 3 से थोड़ा ज्यादा होगा बेटा, अगर ये 3 मान ले और इसको तू 11 मान ले, तभी भी क्या होगा 3 point something, because 3 3 सा 9, 3 4 सा 12 तो नहीं 11 ही है, तो 3 और 4 के बीच में इसका आंसर आएगा, चेक कर आंसर कितना दिया, समझा ना बेटा,
हम तो उसको कैलकुलेट करेंगे लॉग एंटी लॉग से, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा चेक कर लेने का। अभी से आधे डालेंगे तभी तो बेटा हम लोग वहां पर भी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब कंफ्यूजन नहीं, बोर्ड में तो आप अप्रोच कर ही नहीं सकते ना। ये तो मैं जेईई और नीट की बात बोल रहा हूँ। हाँ, तो आंसर क्या रहेगा, क्या बोल रहा है? हाँ, सीधी सी बात है। इसमें तो बोलो ना परफेक्शन चाहिए। ऑलमोस्ट सबके सब सॉल्व कर करके एग्जैक्ट आइडिया के आसपास पहुंचेंगे आप, ठीक है। और देख कैसा रहता है ना, एकदम ऐसा रेयर केस मतलब आजू बाजू का नंबर देते हैं, नहीं तो बड़ा बड़ा डिफरेंस देते हैं। मैंने बात समझा, हार्डली 50 में से एक सम में ऐसा होगा कि बहुत क्लोज क्लोज नंबर दिया तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज अप्रोक्सीमेट ही रहता है। ये तरह आपके पास इतना समय नहीं है ना बेटा कि आप पूरा एक्यूरेट सॉल्व कर पाओगे। आपको तो अप्रोक्सीमेशन पे ही फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज 2-3 सम का टाइम एक ही सम खा जाएगा तो आपका पेपर छूट जाएगा। चलो डन, आगे बढ़े। नहीं, ओके आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट सम कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट सम कौन पढ़ना चाहता है? नेक्स्ट सम छोटू ट्राई कर बेटा, कम ऑन। गलती होगा ना, क्या प्रॉब्लम होगा? ज्यादा बोल। अगला सम पढ़। हाँ, calculate the kinetic energy, potential energy, total energy and binding energy of an artificial satellite of mass 2000 किलोग्राम। सैटेलाइट का मास क्या होता है? स्मॉल एम। थर्ड सम है ना ये वाला? हाँ सर। स्मॉल एम कितना दिया है? 2000 kg। आगे पढ़ बेटा। Orbiting at a height of 3600 kilometer above the surface of the earth। सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ध्यान से देख बेटा, यहाँ पे h कितना हो गया? व्हाट इज h? 3600 किलोमीटर। आगे बाकी सब दिया, जी आर का वैल्यू दिया है। एक बात बताओ जरा, बैठ बेटा बैठ, जरा सुनो ध्यान से सब, लिखने को मत जाओ बेटा, लिखाई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ देखो, समझने का कोशिश करो। बात को तो कभी भी देख के लिखना, किसका भी देख के लिख सकते, छोटो रुक जा, फिर समझ। याद देख, यहाँ पे सारे वैल्यूज को हमको किस पर रखना पड़ेगा? एसआई यूनिट पर। सारे वैल्यूज को किस पर रखने का? एसआई यूनिट। तो किलोमीटर इज नॉट एसआई यूनिट, केजी मास का एसआई यूनिट है, बट किलोमीटर नहीं है। तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर। ये कितना हो जाएगा बेटा बोल? 3.6 into 10 power 6 मीटर, क्योंकि किलोमीटर का मीटर 10 पावर 3, 4 5 6, 3 प्लस शिफ्ट किया ना डेसिमल लेफ्ट साइड में, ये 10 पावर 3 और ये 10 पावर 3, 10 पावर 6, ये मीटर हो गया। रेडियस कितना दिया? 6400 किलोमीटर। यहाँ पर भी वही लिखेंगे, 6.4 into 10 पावर 6 मीटर। जी का वैल्यू कितना दिया बेटा बोलो? जी का वैल्यू 6.67 into 10 power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। डन। और मास ऑफ द अर्थ दिया, कैपिटल M is equals to 6 into 10 power 24 kg। तुमको चाहिए क्या बेटा बोलो?
kinetic energy, potential energy, to find kinetic energy, potential energy, total energy, binding energy. Yes. एक बात बोलूं, आप लोग एक बार जस्ट चेक करो, मैंने आप सबको क्या बताया था? क्या बताया था बेटा मैंने? तभी मैंने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब मैंने जब आपको लिख के दिया था तो नीचे नोट करके भी लिख के दिया था, चेक करो। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो 2 टाइम्स -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चेक करो लिख के दिया है कि नहीं? टोटल एनर्जी इज माइनस काइनेटिक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। लिख के दिया है कि नहीं लिख के दिया है? जहाँ पे 10 एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था बेटा, चेक कर। और नोट करके लिख के दिया था बेटा, इधर साइड में कहाँ दिखा? लिख के दिया है ना बाजू में, दिखा बेटा इधर दिखा। नहीं, ये वाला नहीं। हाँ, नहीं लिखा आप लोगों ने? हाँ, नहीं सुनो मेरी बात सुनो जरा, सब लोग सुनो यहाँ पे, मेरी बात सुनो। आप लोग चेक करो एक बार, हम लोगों ने 2 एक्सप्रेशंस फाइंड आउट किया था। When it is revolving at certain height, when it is on the earth surface. हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, when it is revolving at certain height, when it is revolving at certain height। तो वहाँ पे आप चेक करके देखो, ये लिख लेना वहाँ पे पहले, बाद में सब लिखना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है? माइनस काइनेटिक एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वल है, चेक करके देखो। एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे क्या था? gm/r, जो किसका इक्वल है? क्रिटिकल वेलोसिटी का। चेक करो पहले, ये लिख के दिया था ना? बेसिस पे लिख के दिया है ना? आज नहीं रे बेटा, जब मैंने 10 एक्सप्रेशन बताया था उस समय पे हमने लिख के दिया था, उस समय पे दिया था। हाँ बराबर है, लेकिन सुनना, ये सब नहीं लिख के दिया होगा। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, तो अभी लिख के, अभी लिख। ये कहाँ पे लिखोगे बोलो? ये कहाँ पे लिखोगे? जहाँ पे वो 5 एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया ना, when it is revolving at certain height। और दूसरा हम लोगों ने जो 5 का स्टार्ट किया, उसके पहले बाजू में इसको लिख कर रखो, दूसरे कलर के पेन से लिख के रखो ताकि नजर में आए। इसको लिख लो और सिर्फ ना कहने पे मत जा, वेरीफाई भी करो, लास्ट वेरीफाई भी करो, चेक करो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था? पोटेंशियल एनर्जी क्या था? टोटल एनर्जी क्या था? और बाइंडिंग एनर्जी क्या था? पहले चेक करें था कि नहीं। वो वाला बुक जो है उसको चेक करो, यही था ना? अब 2 मिनट के लिए कोई बोलेगा नहीं, 2 मिनट्स के लिए कोई भी नहीं बोलेगा। ये हमारा फार्मूला था जो मैंने लिख के दिया था, एक्सप्रेशंस कराए थे। ध्यान से देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या काइनेटिक एनर्जी का डबल है कि नहीं? क्यों डबल? यहाँ पे डिवाइड बाय 2, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 नहीं है,
मतलब बाकी सारे टर्म्स तो एज इट इज है। मतलब पोटेंशियल काइनेटिक का क्या है 2 टाइम्स, साथ में पोटेंशियल में माइनस भी है, इसके लिए मैंने लिखा पोटेंशियल क्या है काइनेटिक का -2 टाइम्स। टोटल क्या है माइनस काइनेटिक, दोनों की सेम ही है, सिर्फ क्या फर्क है यहाँ पे माइनस है, इसके लिए माइनस काइनेटिक। और बाइंडिंग क्या इक्वल्स टू काइनेटिक है, समझा बेटा। और यहाँ पे जो स्टेप वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वल, चेक कर लो, यही था ना 2gm/r। तो इसको कहाँ पे लिखोगे बोलो, इसको कहाँ पे लिखोगे, बीएसएस में लिखो या जहाँ पे वो 5 एक्सप्रेशन खत्म हुआ है हाइट वाला, उधर साइड में किधर लिख लो। इसके बाद मैं फिर से 5 वाला लिख के दूंगा, किसका बेटा बोल, व्हेन इट इज ऑन द अर्थ सरफेस। ये किसका है हाइट वाला, अलग कलर के पेन से लिख के रखो। सब सुन रहे हैं ना? हाँ सर। ये लिख लिया सब लोगों ने? चलो रब करो, रब। ये देख, ये मैंने किसके लिए लिखा है, when it is revolving at certain height। अब हम लोग किसके लिए लिखेंगे, when it is on the earth surface। earth surface पे एक डेमोंस्ट्रेशंस क्या क्या थे, काइनेटिक एनर्जी क्या, 0, पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r, टोटल क्या होगा सेम gmm/r, और बाइंडिंग इज gmm/r। यस, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, काइनेटिक तो है नहीं ना, तो पहला लिखेंगे टोटल एनर्जी, किसका इक्वल है बोलो, टोटल किसका इक्वल है, सेम एज दैट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या बेटा बोलो, बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे जो हमारा क्रिटिकल स्टेप वेलोसिटी था वो क्या था, 2gm/R, बोले तो √2 टाइम्स √gm/R, बट gm/R क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, तो √2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी स्टेप वेलोसिटी। समझा ना, ये 4 एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, उसके बेसिस पे ये मैंने लिख दिया है बराबर। तो इसको कहाँ पे लिखोगे बोलो, when it is on the earth surface, उसके एंड पे जाके इसको भी लिख लो बेटा, इतना लिख लो फास्ट। डन।
चलो यहाँ देखो अभी अभी यहाँ पे कौन सा केस है वाला, विच केस इट इज ना, हाइट में है ना, फिर कौन सा केस है, इट इज रिवॉल्विंग एट सर्टेन हाइट। आपको क्या क्या चाहिए बेटा बोलो, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल और बाइंडिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अभी कोई लिखेगा भी नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं, मत लिख रहे, रुक जा बेटा। सर तुम दोनों बात कर रहे थे इसके लिए तेरा हुआ नहीं लिख के, इसको लिखने के लिए एक बात पूछ रहा हूँ, कितना समय लगना चाहिए, 10 से 15 सेकेंड मैक्स। तो जब हम लोग क्लासरूम में बैठे, जस्ट बी फोकस्ड ऑन द बोर्ड और अपना काम, बाकी का बात हम तो बाद में भी कर सकते हैं ना। क्या देखो, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल और बाइंडिंग। तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम टू आर प्लस एच बोल सकता हूं, स्मॉल आर को आर प्लस एच। देख जानबूझ के मैंने दोनों का पावर सेम रखा है, 10 पावर 6 10 पावर 6, क्योंकि प्लस तब होगा ना जब दोनों का पावर सेम होगा, इसके लिए मैंने जानबूझ के दोनों का पावर सेम रखा। एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों ने, जी का वैल्यू पता है, कैपिटल एम का वैल्यू पता है, स्मॉल एम का वैल्यू पता है, 2 हमारे घर का है, आर का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, इन सब का वैल्यू हमें पता है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप काइनेटिक एनर्जी जो आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और माइनस साइन लगा देना, तुमको पोटेंशियल आ जाएगा। टोटल के लिए क्या करोगे बेटा बोलो, जो आंसर आएगा ना सिर्फ उसमें माइनस साइन लगा देना, और जो बाइंडिंग एनर्जी होगा इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ये तो आंसर चेक करो बेटा, जो ये पहले का आंसर होगा दूसरे वाला उसका डबल विथ माइनस साइन है, तीसरा वाला वही का वही रहेगा, सिर्फ माइनस साइन रहेगा, और चौथा वाला एग्जैक्टली सेम रहेगा। बराबर है, ये सबको समझा बेटा। फिर सबको सॉल्व करते बैठोगे तो कितना ज्यादा 4 सम के जैसा एक ही सम है, बट अगर ट्रिक याद रहेगा तो बात खत्म हो गया। आया ना, इसके लिए बेटा वो सब डेरिवेशंस कराया था, तुम लोग चेक करोगे ना, तुम्हारे बुक्स में वो सब नहीं दिया होता, मैंने जितना लिख के दिया है तुम्हारे बुक्स पे नहीं दिया है। मतलब यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं ना, तुम्हारे एंट्रेंस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, और उतना पढ़ लिया तो कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इससे सारे सम तुम लोग सॉल्व कर लोगे। गेटिंग? तो इसको बेटा इसको सॉल्व कर पाएंगे, एक कैलकुलेट करना पड़ेगा और बाकी सब सिंपल है, कर पाएंगे। ठीक है चलो, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको और सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाद में आप लोग उसको कंटिन्यू करना घर पे। कैलकुलेशन देखो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जीज जी कैपिटल एम स्मॉल एम 2r प्लस h 6.67 10 power minus 11 m is 6 into 10 power 24 m क्या बेटा बोलो मास 2000 डिवाइड बाय 2, r का वैल्यू क्या है 6.4 10 पावर 6 प्लस 3.6 10 पावर 6, तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो इसको मैं लिख देता हूँ 6.67 into 6 as it is, 8 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 मतलब 10 पावर 3, 10 पावर 3 और 10 पावर 24 27 माइनस 11 प्लस 16 तो 10 पावर प्लस 16 बराबर है, बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.4 और 3.6 10 हो गया, और दोनों में से 10 पावर 6 कॉमन, तो 10 into 10 पावर 6 तो 10 पावर 7 हो जाएगा, 10 पावर 7 को ऊपर लेके आएंगे तो 10 पावर माइनस 7 हो जाएगा। न्यूट्रल पार्ट खत्म, अब तो पपलू इसको सॉल्व करना, ये हो जाएगा 6.67 into 6 और ये हो जाएगा 10 पावर 11 बराबर है। अब इसको तो लॉग, अच्छा 9 7 है ना, ये हो गया 9 बराबर है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, लॉग यूज ही नहीं करना। इसके लिए क्या लॉग यूज करोगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, काइनेटिक आ गया,
उसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस लगा दोगे पोटेंशियल, फिर माइनस लगा दोगे टोटल और इक्वल्स टू, सिर्फ लिख के कर दे। चलो जल्दी से, ये सबको समझा है क्या? सबको समझा है वाला? ओके जल्दी। माइनस साइन क्या बताता है? उतने एनर्जी के साथ बाउंड है, ये बताता है ना। तो उसमें माइनस लोगों ने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होगा, लेकिन हम लोग माइनस साइन के साथ लिखोगे तो उसका मीनिंग होना चाहिए। माइनस साइन का मीनिंग सुन मेरी बात, ग्रेविटी की तू किसकी बात कर रहा है? ग्रेविटी में तो सब है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी है, ग्रेविटेशनल मास भी है, रेडियस भी है। तेरा क्या चेंज हुआ है? तो वेलोसिटी किस तरह से चेंज होगा? मास के साथ। मैंने लॉजिक क्या बताया तुझे? अगर बॉडी का मास ही कम हो गया, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। तो एक बात बता, तो कोई खींच के एकदम फोर्स के साथ रखा तो वो छुड़ाना ज्यादा आसान है, तो ज्यादा फोर्स के साथ खींच कर रखा है तो छुड़ाना ज्यादा नहीं। तो लॉजिक की मैंने बात किया, जब मास ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो कितना वेलोसिटी देना पड़ रहा है बाहर के पीछे? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही कम हो जाएगा तो बाहर फेंकने के लिए कम वेलोसिटी। तो लॉजिक की बात होगी। उसके बाद जो कैलकुलेशन करना है, जैसे मैंने किया वैसा करना। सेकंड लास्ट है। अब इसमें क्या समझा बोलो? ये देखो, ये देखो, ये 6.67 as it is, ये 6 as it is, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 बोले तो 10 पावर 3 और 27 27 माइनस 11 16 हो गया।
अभी ना 10 पावर 6 क्योंकि प्लस है ना, तो 10 पावर 6 कॉमन आ गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। 10 इंटू 10 पावर 6 मतलब 10 पावर 7 हो गया। 10 पावर 7 ऊपर क्या -7, समझो बेटा। चलो रब करे इसे, रब करे, जल्दी से लिखो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ जा रहे हैं। ये हो गया सबका। चलो फोर्थ सम, फोर्थ सम देखो क्या दिया है। फोर्थ सम में देखो क्या दिया है। टू सैटेलाइट्स ए एंड बी, टू सैटेलाइट्स यहाँ ब्लैक यहाँ देखो। Two satellites A and B are revolving round a planet. Their time period of revolution are 1 hour and 8 hours respectively. The radius of orbit of B is this much. The radius of the orbit of A is. चलो यहाँ देखो बेटा क्या दिया है। पहले का टाइम पीरियड कितना दिया रिवॉल्यूशन का 1 hour, दूसरे का कितना दिया है 8 hours। एक काम करना टीए टीबी लिखते हैं ना, ए और बी नाम दिया ना उन लोगों ने, तो ए का टाइम पीरियड कितना है 1 hour, दूसरे का कितना 8 hours। और क्या बोला बी का रेडियस मतलब आरबी का वैल्यू दिया है, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, कितना 4 × 10 पावर 4, 4 × 10 पावर 4 किलोमीटर। तो किलोमीटर में रहने तो हमारा आंसर भी किलोमीटर में आ जाएगा। अगर आप इसको मीटर में लिखोगे तो हमारा आंसर किस में आएगा मीटर में। तो रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको चाहिए क्या टू फाइंड आर ए रेडियस ऑफ प्लैनेट ए। ये जो है सॉरी प्लैनेट नहीं वो सैटेलाइट जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है उसका रेडियस। कैप्लस का थर्ड लॉ याद करो, T1 by T2 RA by ऐसा लिखो RA by RB सॉरी TA by TB RA by RB इसका स्क्वायर और इसका क्यूब, एक का स्क्वायर और एक का क्यूब बराबर है। ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें कैलकुलेशन इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो TA कितना है 1, TB कितना है 8, उसका पावर कितना है 2। यहाँ पे क्या RA का वैल्यू मांगता है, RB का वैल्यू कितना 4 × 10 पावर 4। ये कितना बेटा बोलो क्यूब। देख
इसका वैल्यू चाहिए तो यहाँ का सब पावर हटा दो, बट यहाँ पे क्यूब है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे। अगर दोनों साइड क्यूब रूट ले लिया बेटा हम लोगों ने, दोनों साइड क्यूब रूट ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1/8 का पावर 2/3। क्यूब रूट मतलब 1/3 ना, और यहाँ पे हो जाएगा RA अपॉन 4 × 10 पावर 4। कुछ डाउट है तो बोले स्टेप और बीच में लिख के दो। क्यूब रूट लेंगे तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट लेने के बाद 1/3, और इसका भी पावर क्या हो जाएगा बेटा, 1/3। क्यूब रूट लेंगे तो, स्क्वायर रूट लेते तो हाफ हाफ, फोर्थ रूट लेते तो 1/4 1/4। अभी देख पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1/3, 3 × 2 एक 1 आ गया। यहाँ पे क्या होगा बेटा, बोल 2 है, उसका पावर 1/3 है तो 2/3 आ गया। समझे ना कैसे आया, पक्का सबको समझा है? इसको मिटा देते तो आपको बालवाड़ी गिरी बोलेगा, बालवाड़ी में ऐसा लगेगा नहीं, बट आपको समझे इसलिए मैंने बाजू में लिख के दे दिया, समझा दिया। अब इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 का कोई भी पावर होने दो 1 ही रह जाएगा। और जो 8 है, 8 का पावर है 2/3, मर्डर कर दूंगा तेरा, याद रख। 8 का पावर 2/3, 2/3 का क्या मतलब होता है बेटा, 2 का मतलब 8 का स्क्वायरिंग भी और क्यूब रूट भी है, तो सोच समझ के देखो आंसर बेटा। 8 का पहले हम लोग क्यूब रूट ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे क्या बेटा बोलो, RA, और यहाँ पे 4 × 10 पावर 4, 4 4 छो, तो क्या बच गया बेटा, बोल RA = 10 पावर 4 किलोमीटर। दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर होगा। सबको समझा बेटा अच्छे से, पक्का समझा? एक बार फिर से बताऊं ये वाला, तो देख 1 का कोई भी पावर ले लो 1 रह जाएगा, बचा 8, 8 का पावर 2/3 है। अगर 8 का पावर 2/3 है तो मतलब उसका स्क्वायरिंग भी और क्यूब रूट भी है, तो 8 का पहले क्यूब रूट ही कर लो तो 2 आ जाएगा। घनमूल, घनमूल बोलते हैं ना हिंदी में, 2 आ गया, और उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 छू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो RA = 10 पावर 4। सिंपल ना, छापो जल्दी, कम ऑन। ये क्या कर रहा है?
चलो नेक्स्ट सम। क्या देखो, लास्ट स्टैंड, चश्मे वाले भाई साहब स्टैंड, नाम बोलते रहो। विनय, विनय नालायक, विनय क्या? हाँ बच्चे। अच्छा तो बेटा कितना बात करता है, बहुत प्रॉब्लम है घर पे। सुन ना, वो परेशान कर रहा है ना तो तू कितना बड़ा नालायक है, तू उसके पास ही जाके बैठा। मत बैठ, इधर आके बैठ। देखा, ये तेरे को बात करा मैं देख रहा हूँ। क्या बोला इसने? बोला ये मेरे को परेशान। क्यों बैठ रहा उसके पास? जाके उधर बैठ, आगे आगे बैठ। तू सम पढ़, अगला सम पढ़, फिफ्थ सम पढ़ जरा। अगले बच्चे पे बैठ, अगले अगले के अगले पे बैठ। उसकी परछाई भी तुझको मत पढ़ने दे। हाँ बेटा पढ़ रहे। अच्छा ये देख, ये है तुम्हारा फिफ्थ सम, मास ऑफ द सन, एमएस मास ऑफ द सन कितना बेटा बोल? 1.99 into 10 power 40 kg। मास ऑफ द अर्थ कितना दिया? मास ऑफ द अर्थ इट इज 5.98 into 10 power 24 kg। The average distance between Earth and the Sun are equals to 1.5 into 10 power 11 मीटर। बराबर है, ये दे दिया। क्या चाहिए उनको बेटा बोलो? फोर्स। जी का वैल्यू तो फिक्स्ड है 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उनको एफ का वैल्यू चाहिए। आई डोंट थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। जी मास ऑफ द सन, मास ऑफ द अर्थ अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर का स्क्वायर। तो सारे वैल्यूज दिए ही है, सब्स्टिट्यूट करो, फाइंड आउट। लिख लो इतना।
Done. नहीं यार ओके, अगला सब देखो सब। सिक्स सम का डेटा देखो क्या बोलता है। सिक्स सम व्हाट दे हैव गिवन टू यू, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 300 किलोमीटर। सुनो ध्यान से, h 300 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा बेटा बोल? 0.3 into 10 power 6 मीटर। 1 2 3 0.3 किलोमीटर का मीटर 10 पावर 3 और एक 3 प्लस शिफ्ट किया 6 रखा। अब बोलोगे सर 6 क्यों रखे, 5 भी तो रख सकते थे ना। हम लोगों ने पढ़ा था ऑलवेज गिव डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। डेसिमल का हम यहाँ पे रख के 5 लिख सकते थे, लिख सकता था बेटा, पर मैंने बताया ना जो हमारा रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा 6.4 into 10 पावर 6 मीटर। और अब हम दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, और ऐड करने के लिए दोनों का पावर क्या होना चाहिए, सेम। इसके लिए जानबूझ के बेटा मैंने उसको भी 10 पावर 6 के फॉर्म में लिखा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा बोलो, मास दे हैव गिवन हाउ मच, 5.98 into 10 पावर 24 kg। आर दिया है, आपको लिख दिया ना मैंने, बुक ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फाइंड क्या है, जी सफिक्स एच। हाइट पे हाइट की बात करें ना बेटा, जी सफिक्स एच। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, फॉर्मूला में जी सफिक्स एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर प्लस एच द होल स्क्वायर, यही है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में एक दो स्टेप करके देता हूं मैं, तो ध्यान से देखो। ये देखो यहाँ पे GH इक्वल्स टू R कितना दिया है, 6.4 into 10 पावर 6। R कितना दिया है, 6.4 into 10 पावर 6।
H कितना दिया है 0.3 इंटू 10 पावर 6 बराबर है। और यहाँ पे जो G है उसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे 9.8 और सरफेस पे तो पता है ना G का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 9.8 आ गया। अब यहाँ पे 6.4 इन 9.8 यहाँ पे 10 पावर 6 कॉमन 6 और 6 छूट ये कितना हो जाएगा 6.9 अप्रोक्स ये 6.4 है 6.9 है। देखिए 6.4 है ना मतलब जनरली इस तरह के कैलकुलेशन में क्या करते हैं 6.5 से अगर कम है तो 6 में काउंट होगा 6.5 क्रॉस हो गया ना 7 में काउंट होगा 6 बाई इंटू 9.8 को 10 ले लो तो 10 60 डिवाइड बाई 7 8 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आंसर दिया बेटा देख 8.89 पॉइंट समझा बेटा। तो इस तरह से थोड़ा हम लोग ना डायरेक्ट कैलकुलेशन काफी से प्रैक्टिस करते बैठेंगे थोड़ा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। छापो इसको जल्दी से। उसको बेटा किससे करोगे लॉग एंटी लॉग से कर लो क्या लॉग एंटी लॉग से तो लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। और सुन मेरी बात अच्छा स्क्वायरिंग किया ही नहीं आपने एक मिनट तो क्या होगा बेटा देख इसका स्क्वायरिंग इनटू 9.8 इसका भी स्क्वायर है ना बेटा इसका भी स्क्वायर और 9.8 है तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा बोलो कैसा लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 2 log of 6.4 log of 9.8 minus 2 log of 6.9 ऐसा सॉल्व करोगे बेटा ये दोनों का स्क्वायरिंग है ना तो 2 log of this plus log of this minus 2 log of 9.8 अब इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। ठीक है देख अब इसमें कितने सम्स बच गए 6 सम्स बच गए बेटा देख ये 6 का 6 मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप लोगों ने एक बार प्लीज इसको एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए।
अपने आपके पास नोट्स, आप उसमें से देख भी सकते हो, लेकिन देखने का अपना दिमाग लगा। आया ठीक है, नहीं आया तो मैं हूं ना बेटा, मैं सॉल्व करके दूंगा सारे। ओके चलो बाय, थैंक यू। चलो बेटा किसका पेपर है? चलो बाय बेटा।